सोचिए, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला और पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स में भूचाल आ जाए। आज हम इसी दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं कि कैसे एक कानूनी मामला स्टॉक से लेकर क्रिप्टो तक हर चीज को हिलाकर रख सकता है। ये सिर्फ कोई डरावनी हेडलाइन नहीं है, बल्कि ये वो डर है जो इस वक्त मार्केट में हर कोई महसूस कर रहा है। तो आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो इतनी बड़ी उथल-पुथल मचा सकता है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। आखिर वो कौन सी एक चीज है जो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में आग लगा सकती है, स्टॉक से लेकर क्रिप्टो तक? तो चलिए सबसे पहले कहानी की जड़ तक पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला, समझते हैं उस कानूनी मामले को जो इस पूरी हलचल की वजह है, यानी ट्रंप के टैरिफ्स का मामला। तो मामला देखिए बहुत सीधा सा है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने टाइम में कुछ टैरिफ्स लगाए थे। अब देश की सबसे बड़ी अदालत ये तय करने वाली है कि वो कानूनी तौर पर सही थे या नहीं, और बस यहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है। और मजे की बात देखिए, मार्केट एनालिस्ट को मतलब करीब 76% तक यकीन है कि कोर्ट इन टैरिफ्स को गैर कानूनी ही बताएगी। इसका मतलब साफ है, मार्केट एक बहुत बड़े उलटफेर के लिए पहले से ही तैयार बैठा है। तो ठीक है, फैसला तो आ गया, लेकिन इसका असर क्या होगा? यहीं पर बात आती है 150 बिलियन डॉलर्स के भारी भरकम रिफंड की। चलिए देखते हैं कि यह कानूनी फैसला कैसे एक बड़े वित्तीय नतीजे में बदल सकता है। जरा सोचिए, अगर कोर्ट कहती है कि टैरिफ्स गैर कानूनी थे, तो अमेरिकी सरकार को कंपनियों को 150 बिलियन डॉलर्स लौटाने पड़ सकते हैं। ये ऐसा है मानो आपने इकोनॉमी की नसों से अचानक इतना सारा पैसा खींच लिया हो। एक जबरदस्त फिस्कल शॉक। अब ये पूरा कानूनी दावपेच एक एक्ट पे टिका है जिसका नाम है IEAPA। देखिए, ये कानून प्रेसिडेंट को किसी नेशनल इमरजेंसी, मतलब जैसे युद्ध जैसे हालात में ट्रेड को कंट्रोल करने की पावर देता है। लेकिन निचली अदालतों ने कहा कि भाई इस पावर का इस्तेमाल आम टैरिफ लगाने के लिए नहीं किया जा सकता, ये तो उसका गलत इस्तेमाल है। तो कहानी कुछ यूं चली, ट्रंप ने टैरिफ लगाए, मामला निचली अदालतों में गया जहां इसे गलत ठहराया गया, और अब यह केस पहुंच चुका है देश की सबसे बड़ी अदालत के दरवाजे पर। अब बस फाइनल फैसले का इंतजार है। तो सवाल यह है कि जैसे ये फैसला आएगा, मार्केट्स पर इसका फौरन क्या असर होगा? और यहीं पर बात आती है एक शॉर्ट टर्म पेन की, एक गिरावट की। देखिए, ये मामला अब सिर्फ टैरिफ का नहीं रह गया है, ये मामला बन गया है कैश का, यानी लिक्विडिटी का। जब सिस्टम से इतना पैसा अचानक बाहर निकलता है ना, तो वो अपने पीछे एक खालीपन, एक वैक्यूम छोड़ जाता है जो स्टॉक से लेकर क्रिप्टो तक हर एसेट को नीचे खींच सकता है। तो इस कैश की कमी का असर स्टॉक मार्केट में तेजी से गिरावट देखने को मिल सकती है, बैंकिंग सेक्टर पर दबाव आ सकता है, और क्रिप्टो मार्केट, वहां तो पैनिक सेलिंग शुरू हो सकती है, खासकर ऑल्ट कॉइन्स में। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या यह सिर्फ गिरावट की ही कहानी है? शायद नहीं। अब जरा देखते हैं कि शुरुआती झटके के बाद मार्केट में एक शानदार वापसी कैसे हो सकती है। सोचिए, जब टैरिफ हटेंगे तो इंपोर्टेड सामान सस्ता हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है महंगाई में कमी, और जब महंगाई कम होती है तो सेंट्रल बैंक के पास ब्याज दरें घटाने की गुंजाइश बन जाती है, और ये पूरी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो शुरुआती दर्द है वो आगे चलकर एक बड़े गेन का रास्ता तैयार कर सकता है? बिल्कुल, एक मजबूत इकोनॉमी स्टॉक्स और क्रिप्टो दोनों के लिए अच्छी खबर लाती है। जब सिस्टम में पैसा वापस आएगा तो वो इन्वेस्ट भी तो होगा, है ना? लेकिन ठहरिए, इससे पहले कि उछाल या गिरावट को लेकर बहुत एक्साइटेड हों, एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, और वो ये कि ये सब कुछ रातों रात नहीं होने वाला। वो जो 150 बिलियन डॉलर्स का रिफंड है ना, वो कोई स्विच दबाने जैसा नहीं है कि आज फैसला आया और कल पैसा सिस्टम से गायब हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में पूरा प्रोसेस काफी लंबा और पेचीदा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कंपनियों को सरकार पे केस करना होगा, फिर एक लंबी कानूनी प्रक्रिया चलेगी, और तब जाके कहीं रिफंड मिलना शुरू होगा। इसमें महीने, यहां तक कि साल भर से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है। ये जो देरी है ना, ये उस शुरुआती झटके की हवा निकाल देती है। तो आखिर में हम कहां आकर खड़े होते हैं? एक तरफ है शॉर्ट टर्म का खतरा, और दूसरी तरफ है लॉन्ग टर्म में एक बड़ा मौका। ये क्लासिक सिचुएशन है जो मार्केट के सब्र का इम्तिहान लेगी। तो असली सवाल यह है, क्या निवेशक शॉर्ट टर्म के दर्द को झेलकर लॉन्ग टर्म के फायदे तक पहुंच पाएंगे?